सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदि भाई, सबसे पहले आपको चाय। रात हो गई लेकिन मशीन हिलने का नाम नहीं ले रही। पापा बाबा अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जाओ बेटा, जल्दी जाओ। कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर किडनी। अरे नहीं पापा, वो नहीं, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार बेटा, मुझे भी भूख कस के लगी है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि डिनर का टाइम हो गया है। मैं अभी फटाफट जाके कुछ बना देती हूँ। हाँ? अरे नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बबीता जी। अरे जेठा भाई, जब कोई कुछ बनाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? हाँ जेठा अंकल, अभी भूख लगी है। मैं ये कह रहा हूँ आतिफ भाई के खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना हम बाहर से रेडी मंगा लेते हैं ना। अरे वाह, नहीं जेठालाल, बाहर से क्यों मंगाना है? अरे हम लोग 20-22 लोग हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। यार बीड़े अंकल। अरे भाई तो खर्चे की चिंता मत कर भाई, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। छोड़ो, तू चाइनीज खा शील ना। नहीं चाइनीज नहीं भाई, चाइनीज रहने दो, चाइनीज मत मंगाओ। अरे क्यों नहीं, चाइनीज अच्छा होता है। नहीं भाई, चाइनीज मुझे पसंद है, मैं चाइनीज रहने दो भाई, इंडियन मंगाओ कुछ लाइट मंगाते हैं, फलूदा बर्गर फ्राइज जैसा। ये लाइट। अरे वाह, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा हूं मैं। मंगाओ कोई बढ़िया मसालेदार टेस्टी खाना मंगाओ। एक मिनट तारक, इसमें से आपको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ डाइट फूड मिलेगा। अंजलि भाभी, अभी आज के दिन छूट दे दीजिए। हाँ थैंक यू माधवी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे माधवी भाभी का छोड़ा, अपनी बात कीजिए। कहाँ हैं आप? आजकल आप बहुत ऐसा कर रहे हैं, जब जरूरत होती है तभी होते ही नहीं है। और आग यहाँ लगी है और आप बम्बा लेके पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। नहीं कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था जेठालाल, बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा। भाई नौकरी पेशा आदमी हूँ, मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ की सारी सिचुएशन पता है भाई, टप्पू ने वीडियो भेजा था। कमाल है, वॉशिंग मशीन हिल रही है, वो भी बिना बिजली के। आश्चर्य की बात है ना, बिना बिजली के कैसे हिल सकती है मशीन? वही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, और वही देखने के लिए घंटों से बैठे हैं मशीन के सामने, लेकिन मशीन है तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन भाई वो खाने का ऑर्डर की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भैया, क्या मंगाना है जरा मंगाओ। और ये मस्त मसालेदार टेस्टी पंजाबी खाना मंगाते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ नहीं छोटी, पंजाबी खाना रात को बापूजी को थोड़ा भारी पड़ जाएगा। बाबूजी कुछ लाइट मंगा, आप क्या खाएंगे? अरे कुछ भी मंगाओ, मैं खा लूंगा। तो खिचड़ी मंगाए आपके लिए? अरे खिचड़ी नहीं भाई, जो भी मंगा ले। चलो फिर पंजाबी मंगाते हैं। अरे बताओ चाइनीज शांति, बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। अरे तुम चुप हो जाना पहले। हाँ। अरे हम सब लोग यहाँ उजानी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, मशीन पे ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। सब लोग मशीन पे ध्यान रखो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें मशीन पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहस का क्या फायदा है, पंजाबी चाइनीज अलग अलग मंगाने से क्या फायदा? कुछ भी एक चीज मंगा लो, सबके लिए सेम, वो खा लेंगे, है ना? हाँ मेहता साहब ये बराबर है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ एक ही चीज मंगाओ। तो मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूं? पिज्जा बहुत ऑर्डर करता हूँ। और टप्पू, मेरे पिज्जा में पनीर की टॉपिंग्स बोल देना। मेरे में हाँ वो क्या बोलते हैं, वो रीटा वाला भी मंगाओ। हाँ मैं भी खाऊंगी। हाँ उनके लिए भी मंगवा रहा हूँ। अरे रीटा दीदी का नहीं रे, वो क्या रीटा होता है ना, उसमें क्या है वो? अच्छा वो मार्गरीटा। हाँ मार्गरीटा वाला पिज्जा। ओके अच्छा मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। चलो अच्छा।
भाइयों सोडा आ गया, सोडा आ गया। उस पे नहीं भाई हो। बैठ जा बाबू, बैठ जा। हिला नहीं ना? सॉरी सॉरी। वाह अब्दुल वाह, अच्छा हुआ तो सोडा ऊपर ही ले आए। हाँ हाँ सोडा है ना, ऊपर ही तो आता है हमेशा। सॉरी सॉरी, मशीन को देखो, मशीन को देखो। अरे ना बाबा, मार तो बचा। मुझे पता था कि मशीन के टेंशन में आप लोग सोडा पीने के लिए नीचे नहीं आओगे, इसलिए मैं सोडा ऊपर ही लेके आ गया। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया। वो पहले पिज्जा खाते हैं और फिर तेरा सड्डा पीते हैं। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वो सोडा पियेंगे भाई। अरे अब्दुल तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे उधर नहीं रे, उसको देखना है कि नहीं देखना है? आजा पीछे आजा। क्या अब्दुल, जिस मशीन के हिलने की हम घंटों से राह देख रहे हैं, उसी पे तू अपना सोडा रख रहा है। पोपट भाई वो क्या है ना, सोडा का ट्रे बहुत भारी था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखो। ये वही मशीन है? अरे हाँ भाई। मजा आ गया। खाया बाबूजी आपने? आसिफ भाई कम तो नहीं पड़े? टप्पू, पनीर सिर्फ सोडी के पिज्जा में डलवाने को बोला था, तूने सारे पिज्जा में पनीर क्यों डलवा लिया? वो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? क्या है, ये पिज्जा इटालियन है और पनीर पंजाबी। अभी ये इटालियन और पंजाबी को ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर वो तो पिज्जा पंजाबियन पिज्जा हो गया ना। पंजाबियन। भाई जो भी था, लेकिन हमको तो पिज्जा खा के बहुत मजा आया। अरे हाथी भाई, आपको तो खाने की हर चीज अच्छी लगती है। सही बात है, लगनी भी चाहिए भाई, सब कुछ खाना चाहिए। पिज्जा तो बहुत अच्छा ही था, चाइनीज थोड़ा होता तो और मजा खा लिया ना सबने पिज्जा, अभी मशीन पे ध्यान दो सब लोग। बापूजी मैं क्या कहता हूँ? नहीं भाई, नहीं बैठूंगा, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुझे नींद आ रही है तो तू घर पे जा, मैं तो आज ये मशीन को हिलते हुए देख कर ही रहूंगा। बिना बिजली का मशीन हिलता कैसे है? अहो, क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भिड़े? अरे भिड़े रो रहा है। भिड़े, क्या हुआ भिड़े? क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं, वो हम लोग सब ऐसे बैठे तो मुझे हमारा जमाना याद आ गया। हमारे जमाने में ऐसे ही साथ में घंटों बैठ के हम लोग भाड़े से वीसीआर मंगा के पिक्चर देखा करते थे। पहले मराठी पिक्चर, फिर 2-3 हिंदी पिक्चर। मशीन हिली थी? ओके, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह प्लीज। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही सब्जी काट ली थी। वाह शाबाश शाबाश, गुड। मेरा तो घर का सारा काम बाकी है। मजा ना करी। मशीन पे ध्यान देना। सुन रोशन, रोशन, कल सुबह मैं खाना नहीं बनाने वाली। क्यों सोनी? रोशन, अगर आज आखिर रात जागना पड़ा तो कल सुबह मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सही बात।
वो क्रैकर सोनिए, कोई काम करेंगे, कल सुबह फर्स्ट क्लास मंगवाएंगे, अमृतसरी छोले, अमृतसरी कुलचे और साथ में पनीर। अरे वाह, ओहो, फिर पनीर। कुछ बोला? नहीं, तुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर से पनीर किसको बोला तुमने? मैंने ऐसे ही बोला, फिर पनीर। अरे वाह, हाँ वाह वाह। अरे बस करो अभी सब लोग, पनीर को पालक के लिए छोड़ दो और अपना ध्यान मशीन पर मोड़ दो भाई। वाह वाह वाह, चाचा जी क्या काफी में बात की है। पनीर को पालक के लिए छोड़ दो, अपना ध्यान मशीन पे मोड़ दो। भाई ये तो शेर हो गया है, उसी तरह से जैसे आपस में दुश्मनी छोड़ दो और दिल को दिल से जोड़ दो। अरे ये सब छोड़ दो भाई, मशीन पे ध्यान दो। मशीन पर ध्यान दो ना भाई, प्लीज प्लीज। बापू जी बोल रहे मशीन पर ध्यान दो। सही बात है। गोली हट। तो दर्शकों, रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मशीन अपनी जगह से नहीं हिली है और इसी मशीन के साथ गोकुल धाम निवासी भी अपनी अपनी जगह से नहीं हिले हैं। यहाँ पर सब लोग डटे हुए हैं इस बात का खुलासा करने के लिए कि आखिर ये मशीन बिना बिजली के कैसे हिलती है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर रीटा रिपोर्टर के साथ। संभाल के लेडी, फिंगर मत काट लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दर्शकों देखिए, अभी तक ये मशीन हिली नहीं है। रीटा, रात के 12:30 बज चुके हैं, तुम क्या इतनी जोर से बात कर रही हो? सारे दर्शक सो रहे हैं अभी, सोने दो उनको। अरे पर भिड़े, सोएंगे तो सब टीवी ऑफ करके ही सोएंगे ना, टीवी चला के कौन सोता है? हाँ लेकिन फिर भी कितना आवाज हो रहा है। हाँ वो ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज की ना सोसाइटी में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। भिड़े भाई, ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि मेरा नया शो है अजब दुनिया की गजब बातें। ये रिकॉर्डेड शो है, तो ऑडियंस जो है ये शो कल देखेगी, आज लाइव नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये वॉशिंग मशीन अभी तक हिली नहीं है और हम लोग भी यहाँ पर तब तक बने रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं जाती। आप भी मत हिलिए और देखते रहिए कल तक। अरे वॉशिंग मशीन के हिलने के इंतजार में ये लोग तो सो गए, चलो इनको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। अरे भाई आज 28 जुलाई है, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए एक खास दिन है, बहुत खास दिन, जो आपकी वजह से है, आपके प्यार के बदौलत है। लेकिन वो खास दिन क्या है वो आपको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। चलिए आपको लिए चलता हूँ भगवान शिव की नगरी काशी में। प्यारे दर्शकों, श्रावण के इस पावन महीने में मंदिरों और दीपों का शहर, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी और भगवान शिव की नगरी बनारस में पवित्र गंगा नदी के घाट पर मैं खड़ा हूं। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, संस्कृति है जिसमें सब भाव से बहते हैं, इसीलिए तो इसे गंगा मैया कहते हैं। गंगा केवल भीष्म की नहीं, पूरे भारतवर्ष की मां है। हिमालय से ऊंची इनकी गरिमा है। गंगा एक नदी नहीं, संस्कार है, नाचता गाता त्योहार है, हमारे पुण्य का आधार है, पूरे भारतवर्ष का श्रृंगार है। आज 28 जुलाई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए खास दिन है। 28 जुलाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसते हंसाते 9 वर्ष पूरे करके 10वें वर्ष में मंगल प्रवेश कर रहा है। इसीलिए तो हम यहाँ गंगा मैया के आशीर्वाद लेने आए हैं। हे गंगा मैया, हमें आशीष देना,
जैसे आप निरंतर निर्विघ्न प्रेम, आनंद, भक्ति, करुणा और शक्ति का स्वरूप लेकर बहती रहती है, वैसे हम भी अविरत हर परिस्थिति में, हर मौसम में, साल दर साल, बार बार लगातार लोगों का मनोरंजन करते रहे। चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हम लोगों को हंसाते रहे और हम भी हंसते रहे। हर हर गंगे। गंगा मैया के साथ हम उन्हें भी नमन करते हैं जिनकी जटा से गंगा निकलती है। समस्त कलाओं के देव, देवों के देव महादेव को प्रणाम करते हैं। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्ये मधुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् सर्वाबाधा विघ्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यं स्मृतभयविनाशनम्। चलो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। हर हर महादेव। नौ वर्ष तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 9 वर्ष पूर्ण हुए और आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, प्यार का, मुस्कुराहटों का, खुशियों का, ठहाकों का, हंसी का ये सफर संभव हुआ है सिर्फ आपके प्यार और आपके विश्वास की बदौलत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम हृदय से आभारी है और ये सब कुछ संभव न हुआ होता यदि ईश्वर का आशीर्वाद न होता। तो ईश्वर का आशीर्वाद और आपका प्यार और विश्वास हर कदम हमारे साथ यूं ही बना रहेगा, यही आकांक्षा है, यही प्रार्थना है। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में वॉशिंग मशीन के हिलने का राज खुलने वाला है। तो क्या होगा वो राज, ये जानने के लिए सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मशीन हिल रहा है, मशीन। कहाँ हिल रहा है? अरे अभी हिल रहा था, पहले बापूजी ने देखा फिर मैंने देखा, हिल रहा था अभी। नहीं भाई, तुम्हें और चाचा जी को भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम, क्या है? क्या भ्रम, क्या भ्रम हुआ होगा? क्या भ्रम क्या हुआ होगा? मैं खुद मशीन को हिलते हुए देखा। तुम सब लोग सो रहे थे, मैं जाग रहा था, मैंने देखा मशीन हिल रही थी। तू जा भाई, जा घर जा, घर जा, जा चलो घर जा। अरे सॉरी हिला होगा भाई, हिला होगा। सॉरी हिला होगा भाई, हिला होगा। हिला होगा नहीं पपड़लाल, ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता ही है। हाँ हो सकता है, मतलब कभी भी हिल सकता है। अभी आपने वो मशीन हिल जाए, वो देखो, वो देखो।
ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो आप लोगों ने देखा कि ये वही वॉशिंग मशीन है जो अभी तक नहीं हिल रही थी, लेकिन अब यही वॉशिंग मशीन बिना बिजली के हिल रही है। ध्यान से देखिए दर्शकों इस मशीन को। जी हाँ दर्शकों, ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के हिल रही है। आखिर क्या हो सकता है इस मशीन के हिलने का राज? क्या कहीं इस मशीन में कोई भूत या प्रेत आत्मा तो नहीं है? आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपकी बात कराएंगे एक बार फिर से जेठालाल जी से। आइए। तो जेठा जी, क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिल सकती है? देखिए देखिए, एक मिनट थांबा ना भाई, मैं बोलता ना इकडे। बोलो सर। देखिए फिलहाल तो ये हिलती हुई मशीन को देख के मैं खुद हिल गया हूँ। ओए जेठालाल, ऐसा खड़े खड़े इंटरव्यू क्या दे रहा है? वो मशीन क्यों हिलता है ये जाकर देखो। और ईयर ब्रा और जेडा ब्रा को इंटरव्यू देने दो, मैं मशीन को देख लेता हूँ। थैंक यू छोटी, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, छोड़ी तू नहीं जाएगा, जेठालाल जाएगा। अरे यार कमाल करते हो, वो मैं देख लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और जेडा ब्रा तुझे इंटरव्यू कंटिन्यू करो। नहीं थोड़ी, ये वॉशिंग मशीन मैंने तुम्हारे गैराज में तो नहीं खरीदा है, जेठालाल का दुकान में तो खरीदा है। और ये एक दुकानदार और एक खरीदार के बीच का मामला है, इसमें सरदार रोशन सिंह थोड़ी नहीं आना चाहिए। ओ चल ठीक है, कोई गल नहीं। ओ जेडा ब्रा तुसी मशीन देख लो, मैं इंटरव्यू दे देता हूँ। पूछ जेडा पूछ, क्या पूछना है तेरे को? आपसे क्या पूछूं मैं सोडी भाई? और जो भी तेरे को पसंद है वो पूछ। नहीं, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और जेठालाल, अरे खड़ा क्या है, जाकर मशीन चेक करो। हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। देखो देखो देखो, संभल के। हाँ ऐसे है क्या जेडा ब्रा? जाओ। कुछ मिस मत करना। रोक रोक। शाबाश। बंद हो गया। रुक गई। वापस आ गया। क्या हो क्या रहा है ये? अरे क्यों हिल रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? तेरी वजह से मेरी कितनी बदनामी हो रही है पता है? अरे तेरी वजह से गड़ा खानदान का नाम आज टीवी में उछल रहा है, टीवी में। तेरी वजह से बेचारे बबीता जी डर गए। क्या चाहिए तुझे? क्यों हिल रहा है तू इतना? बोलता क्यों नहीं? बाबूजी छुआ था अंदर से। अय्यर भाई देखा आपने? मशीन में चूहा था, चूहे की वजह से मशीन हिल रहा था। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने, हम यहाँ पर डटे रहे और हमने इस बात का पर्दाफाश कर ही दिया कि आखिर क्यों हिल रही थी ये मशीन बिना बिजली के। इस वॉशिंग मशीन के हिलने का रास्ता एक चूहा। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा चूहा जिसने इस मशीन में हुड़दंग मचाया हुआ था। दबंग चूहे ने मचाया हुआ था हुड़दंग और उसी की वजह से हिल रही थी ये मशीन। इसके आगे की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे कल तक पर। कहीं मत जाइए, मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर विरानी के साथ। बस यार भाई, मैंने पता लगा लिया कि ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिलता था। मशीन के अंदर चूहा था और चूहे की वजह से मशीन हिल रहा था। खुश? अरे क्या खुश जेठालाल, जब वॉशिंग मशीन चारों तरफ से पैक होता है तो फिर ये चूहा अंदर गया ही कहते हैं। तेज तो। हाँ, ये संशोधन का विषय है, पता लगाना पड़ेगा। मैं पता लगाता हूँ। देखो देखो।
इधर तो कुछ नहीं है। नीचे शायद कुछ। जेठा ब्रा, मैं आता हूँ, सुनिए। अरे थैंक यू छोटी। जरा हाथ लगा। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसा 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 कर। जेठिया, इसमें तो छेद है। अरे हाँ। ये देखो अय्यर भाई, बस रख दे छोटी। थैंक यू थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम जेठा ब्रा। अरे मिल गया, मिल गया। अय्यर भाई, मशीन के नीचे जो छेद है उसमें से ये चूहा अंदर गया होगा। इसका मतलब जेठालाल तुमने हमको ऐसा गड़बड़ वाला पीस बेच दिया। अरे कितने विश्वास के साथ हम दोनों तुम्हारे दुकान पर आए थे और तुमने ऐसा गड़बड़ वाला पीस हमको बेच दिया। अरे अय्यर भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जानबूझ के आपको गड़बड़ वाला पीस क्यों दूंगा? ऐसे नहीं है जेठा। हाँ, लेकिन जेठालाल को चेक करके देना चाहिए था ना ये सब। ये तो वो क्या कहते हो, मैन्युफैक्चर इफेक्ट वाला पीस है। अरे जेठालाल के कहने का मतलब है कि ये जो छेद है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ वो क्या है, इतने सारे पीस में कभी कभार एक आध पीस ऐसा निकल आता है। हाँ। तो अब क्या करें? अभी आपको कुछ नहीं करना है अय्यर भाई, बबीता जी। अभी जो करना है मैं करूंगा। वो जो मैनेजर आए थे ना डीपी वॉशिंग मशीन के, नंद कुमार जी, उनको फोन करके सारी विगत बताऊंगा और ये पीस के बदले मैं कंपनी से आपको दूसरा नया बढ़िया वाला पीस ला के दूंगा। क्या बात? ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है। शाबाश जेठा, शाबाश। बाबू जी थैंक यू सो मच। जेठालाल, कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो मैनेजर को फोन लगाना। अरे कल सुबह क्या अय्यर भाई, अभी फोन करता हूँ, उसमें क्या। हेलो। हाँ नंद कुमार जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। क्या हुआ जेठालाल, सुबह 4 बजे फोन करके मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो भाई? अगर मैंने अभी आपकी नींद खराब नहीं की होती ना नंद कुमार जी, तो आपकी कंपनी का नाम खराब हो जाता। मैं कुछ समझा नहीं। वो समझने के लिए आपको अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आना पड़ेगा। मैं अभी नहीं आ सकता। सोच लीजिए, अगर आप अभी नहीं आए तो आपकी कंपनी को ताला लग जाएगा। ऐसा क्या हो गया भाई कि हमारी कंपनी को ताला लग जाएगा? आप आए थे ना इधर बबीता जी के घर पे वॉशिंग मशीन को चेक करने। वो वॉशिंग मशीन सच में हिल रहा है और इसमें गलती आपकी कंपनी की है। अरे भाई जेठालाल, मैं कितनी बार बताऊं, मैं नहीं मानता कि उसमें हमारी कंपनी की कोई गलती है। लेकिन अभी आपको मानना पड़ेगा नंद कुमार जी, क्योंकि हमारे पास इसका एक ठोस प्रूफ है। क्या है? प्रूफ सबूत। जो कल तक चैनल है ना उसके रिपोर्टर, रीटा रिपोर्टर, उसके कैमरे में कैद है। अगर आप अभी कभी नहीं आए तो देश के सभी चैनल में ये प्रूफ चल जाएगा। और हाँ, अब तो मैं आप पे मानहानि का दावा करूंगा। 5 करोड़ 10 करोड़। क्या? 8-10 करोड़ का दावा? अरे गुनाह ही आपका इतना बड़ा है तो क्या करूं मैं? बोलिए बोलिए। अरे कि ये प्रूफ देश के सभी चैनल पे चला दें। नहीं, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आइए आइए, आ रहे। अरे वाह जेठा ब्रा, तुझे तो कमाल कर देता है। उस मैनेजर पे क्या नैले पे तैला मारा है, वो सीधे ही 8-10 करोड़ का दावा ठोक दिया और उसको सबूत की बात करके तो एकदम ही डरा दिया यार। कमाल कर देता तुझे। क्या बात है जेठा जी, मानना पड़ेगा, आपने जो बोला था आपने वो करके दिखाया। आपने मशीन के हिलने का राज भी ढूंढ निकाला और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। हाँ, लेकिन बबीता अभी प्रॉब्लम सॉल्व किधर हुआ है? प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होगा जब इंस्टेड ऑफ दिस वॉशिंग मशीन जेठालाल हमको कोई नया वॉशिंग मशीन दिलाएगा। वो अय्यर ब्रा, वो जेठा ब्रा ने मैनेजर को सवेरे 4 बजे बिस्तर से उठा के अपने गोकुलधाम में बुला लिया ना। ओ जेठालाल, ये नंद कुमार जी कहाँ रहते हैं? क्यों? मतलब कितनी देर लगेगी आने में? बहुत टाइम हो गया, नींद भी बहुत आ रही है।
मुझे भूख लग रही है। अरे भाई आधी नींद में से इंसान जागेगा, तैयार होके आएगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो निकल निकल, तू घर पे निकल। अरे नहीं नहीं, तुम नाराज क्यों हो रहे हो जेठालाल? मैं तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, कहाँ रहते हैं, कितना टाइम लगेगा वगैरह। टाइम तो लगेगा दोस्त। हाँ ठीक है ठीक है। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या क्या रिकॉर्डिंग है? हमारी कंपनी को ताला क्यों लग जाएगा? कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बताता हूँ नंद कुमार जी, आपको सब विगतवार बताता हूँ। देखिए, हम पहले भी आपको हिलती हुई मशीन का वीडियो दिखा चुके हैं। हाँ दिखाया था, लेकिन तभी आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अभी हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन कल तक चैनल की रीटा रिपोर्टर ने रिकॉर्डिंग की है, तो वो तो आपको माननी ही पड़ेगी। दिखाओ भाई, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? रीटा, दिखा दे रिकॉर्डिंग। 1 मिनट जेठा भाई। लाओ, अपनी आंखों से देख लीजिए। भाई कहाँ हिल रही है मशीन? नॉर्मल तो है। हिलेगी, आगे देखिए। अब मजा आएगा। देख लिया? खुश? अब ये कल हमारे न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट भी होगा। अरे थैंक यू रीटा। वेलकम जेठा भाई। क्या हुआ मैनेजर साहब? अब क्या कहना है आपका? अरे भाई मी आहे ना इकडे, मला विचारू द्या ना भाई। तो तू जा निघ भाई। तो नंद कुमार जी, अब क्या कहना है आपका? बताइए। हाँ, अब तो मैनेजर साहब आप मानोगे ना कि ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता है। बोल भाई बोल, अब क्या कहना है तुम्हारा? अरे वीडियो देख के मैनेजर साहब की बोलती बंद हो गई है। वो तो होनी ही थी। अब समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पावर। मान लो मान लो। बोलो बोलो नंद कुमार जी, कुछ तो बोलो। सामने वाले ले गए बाजी। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए कि ये रीटा अपनी चैनल पे चला दे वीडियो। हाँ। नहीं, वो रिकॉर्डिंग प्लीज न्यूज चैनल में मत चलाना। मैं मानता हूं कि मशीन चूहे की वजह से हिल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चूहा इस मशीन में घुसा कैसे। वो मैं आपको बताता हूँ। अरे छोटी, जरा दिखाना तो। आप भी दिखाता हूँ जेठा साहब। मैनेजर साहब 1 मिनट आओ जी, आगे जाओ। यहाँ से स्पष्ट दिखेगा। देखो ये देखो, आस्ते आस्ते। क्या ये है MRM, मूषक राजमार्ग। मशीन में इतना बड़ा होल कैसे है? अब तो समझ में आ गया मैनेजर साहब कि ये जो मशीन हिल रही थी इसमें किसी की गलती नहीं थी। गलती सिर्फ आपकी कंपनी की थी। जी, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इतना बड़ा छेद, इसी से चूहा अंदर गया। यस, थैंक यू मेहता साहब। प्लेजर इज ऑल माइन जेठालाल। वाह वाह वाह, मेहता साहेब ना असं नाही ना? का? त्यांना घरी जायचे घाई नाही ना? असला माणूस है वो ऐसा ही है भाई। तू छोड़ उसको, घर पे जा, जाके डिजिटल मीडिया देख। ओहो, ती मिरची लागली आहे। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। आपकी बात सही है जेठालाल। ये गलती हमारी कंपनी की ओर से ही हुई है। तो अब तो आप ये वॉशिंग मशीन बदली करके दूसरा नया वॉशिंग मशीन देंगे ना? हाँ जरूर जरूर। मैं आज दोपहर को ही अय्यर जी और बबीता जी के लिए एक नई वॉशिंग मशीन भिजवा दूंगा। अरे वाह, हाँ गुड।
वेरी गुड। और इतना ही नहीं, हमसे जो गलती हुई है उसे तो हम सुधारेंगे ही। और उसके साथ साथ अय्यर जी और बबीता जी ने हमारी कंपनी की पहली वॉशिंग मशीन खरीदी और उस मशीन में हमारी कंपनी की ओर से इतनी बड़ी गलती हो गई, इसलिए उसके एवज में नई वॉशिंग मशीन के साथ साथ फिर से एक सरप्राइज गिफ्ट भी भेजेंगे। ओहो, नहीं नहीं, अभी वो हमको एक और बाल्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बाल्टी नहीं, फुकेट का गिफ्ट है। नहीं, गिफ्ट तो फुकट का ही होता है, लेकिन हमको फुकट में भी कुछ नहीं चाहिए। फुकेट, फुकेट, थाईलैंड में फुकेट। 3 नाइट 4 डेज हमारी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री, फुल्ली पेड हॉलीडे। कमाल धमाल बेमिसाल। एक चूहे की वजह से वॉशिंग मशीन हिल रही थी, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन हुआ ना, आपके साथ भी कभी हो सकता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इस हिलती हुई वॉशिंग मशीन ने हम गोकुलधाम वासियों को बड़ा परेशान किया। लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो गया और बबीता जी और अय्यर को एक नई वॉशिंग मशीन मिल गई। इस समस्या का निदान हो गया। लेकिन ये गोकुलधाम में एक समस्या का निदान होता है तो दूसरी का आगमन होता है। एक हंगामा जाता है, दूसरा आता है, और इसी रात को एक नया रहस्य गोकुलधाम में जन्म ले रहा है। एक नया रहस्य आ रहा है और एक नया रहस्य ऐसा होगा जो हम सबकी नींद उड़ा देगा। अब क्या होगा वो छोड़िए ना, आप तो हंसते हंसते बस लोटपोट हो जाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो सोचिए क्या होने वाला है आगे। आपको हमारी वजह से इतना स्ट्रेस हुआ है तो जाइए थोड़ा एंजॉय कीजिए। वैसे मैनेजर साहब, स्ट्रेस तो हम सब ने लिया है। देखिए ना, कब से जाग रहे, कब से नींद आ रही, लेकिन गए नहीं, सब यहीं डटे हैं। एक मिनट, मेरा जितना ट्रस्ट तो किसी ने नहीं लिया। परसों रात को भी बबीता जी आपको गिफ्ट देने के लिए मैं आधी रात तक जागा था। जी जी राइट। और आज भी आधी रात से मैं यहाँ हूँ, आप सब तो बाद में आए। हाँ तो जेठालाल तुम भी चलो, कौन मना कर रहा है? मैंने मतलब मैं अकेला नहीं आऊँ? नहीं नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी इतने सारे लोगों के लिए ट्रिप स्पॉन्सर नहीं कर सकती। ये तो क्या है कि बबीता जी और अय्यर जी के लिए हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी है। सही बात। और उन्हें हमारी वॉशिंग मशीन की वजह से तकलीफ हुई है, इसके लिए हमारी कंपनी उन्हें ये गिफ्ट दे सकती है। इतने सब लोगों को तो नहीं ना भाई। No, मैनेजर साहब, it's okay. We don't want this gift. Thank you so much. नहीं नहीं, फिर भी आपके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारी कंपनी की ओर से आपके लिए एक माइक्रोवेव ओवन और एक मोबाइल फोन। Really? ले बोलो वाह। क्या बात है, क्या बात है भिड़े, माइक्रोवेव और मोबाइल फोन। हाँ, लेकिन मोबाइल में बैलेंस हमें ही डालना पड़ता है। पता है। लागली मिर्ची लागली। अय्यर भाई, देखा ना, मेरे कहने पर डीपी वॉशिंग मशीन लिया तो कितना फायदा हुआ। सही बात है। हाँ, फायदा तो हुआ। बिल्कुल। जेठालाल, मैं तुमसे और यहाँ मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हमारी कंपनी की वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने इतना कह दिया, वही बात है हमारे। हाँ ठीक है, हम सबकी एक ओवरनाइट पिकनिक हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जेठालाल, आपने जो इतनी सारी तकलीफ उठाई और जिस तरह से ये पूरे मामले को संभाला, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए आज, बल्कि अब से ही, मैं आपको मुंबई की डीलरशिप से हटाता हूँ। क्या? अरे क्या बात कर? जी हाँ, मैं आपसे मुंबई की डीलरशिप वापस लेता हूँ और पूरे वेस्ट जोन की डीलरशिप देता हूँ आपको। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच।
जेठालाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो प्लीज उनके न्यूज चैनल पे मत देना। क्या है कि अगर ये रिपोर्ट न्यूज पे आ गई तो हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो जाएगा। राइट। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा। और हमारी कंपनी में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए प्लीज मैं हमारी कंपनी की ओर से, उन हजारों वर्कर्स की ओर से और मैं अपनी खुद की ओर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस रिकॉर्डिंग को टेलीकास्ट मत होने दीजिएगा और हो सके तो उसे डिलीट कर दीजिए प्लीज। नहीं अभी अभी रीटा हुसैन मिटा दे। रीटा बेटा। जी चाचा जी। देख, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तू ये वीडियो कल अपनी टीवी पे दिखाएगी तो बेचारे कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। करेक्ट। तो कल तू ये वीडियो टीवी पे न दिखाए तो। चाचा जी, आज तक ना मैंने बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। मेरे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने की वजह से कई गुनहगार पकड़े भी गए, कई घूसखोरों को सजा मिली है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है चाचा जी कि शायद मेरे एक न्यूज ना दिखाने की वजह से हजारों लोग घर पे रहने से बच सकते हैं। यानी कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रह सकता है। ठीक है, मैं ये न्यूज नहीं दिखाऊंगी। हाँ, शाबाश रीटा बेटा, शाबाश। थैंक यू। क्या बात है, नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या बात है, पहली बार बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ रीटा की तरह हर जर्नलिस्ट को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये अपनी गलती मान ले और बबीता जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो तो हो गई। थैंक यू सो मच। अय्यर जी, बबीता जी, मैं आज दोपहर तक ही आपके लिए नई वॉशिंग मशीन भिजवा देता हूँ और आपकी गिफ्ट भी। नंदी, थैंक यू। चलो जेठालाल, अब मैं चलूं? थैंक यू नंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। 4 बजे जगह आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए नंद कुमार जी के लिए, जोरदार ताली। ऐसे एम्प्लॉयज हो तो कंपनी भी तरक्की। चलो अभी वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी अपने अपने घर चले। नहीं भिड़े, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी है। अभी क्या प्रॉब्लम है? चूहों का। भाई सोसाइटी में इतने चूहे घूम रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसका क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं मतलब क्या? भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरी जिम्मेदारी चूहों को हैंडल करना। क्या बोलते हो? तो सेक्रेटरी मतलब क्या करूं मैं? पकड़ के चूहों को बाहर भेजूं? वो सब मुझे नहीं मालूम है भाई। चूहों को हैंडल करना तेरी जिम्मेदारी है, तुझे करना। भाई सोसाइटी में चूहे नहीं दिखने चाहिए। अरे ऐसे क्या बोलते हैं? सोसाइटी में जैसे पोपट आते हैं वैसे चूहे भी आते हैं। पोपट मेरा नाम है भाई। तू चूहे की बात कर रहा है, तू पोपट की बात कर रहा है। पोपट का क्या मतलब? क्या समय तो देखो, सुर देखो अपना। 4:30 क्या बोल रहे हैं? देखो ना, चूहे एक सेकंड पोपट डाल, बेड़े की बात सही है। चूहे तो कहीं भी आ जा सकते हैं, और चूहे आ जा रहे हैं उसमें सिर्फ भिड़े जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। भाई गलती हमारी है, इसके लिए हमें स्वच्छता रखनी होगी। हाँ, हमारे घर को, हमारे आंगन को, हमारी सोसाइटी कंपाउंड को साफ रखना होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता रखना। सुना? मैं सुन रहा हूँ, तुम सुनो। अरे भाई चलो, भाई चलो, सुना नहीं है सबको? चलो भाई चलो, घर चलो। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। हम सब ने इस मशीन को हिलते हुए देखा, क्या क्या सोचा, बट कहते हैं ना, all's well that ends well। इतना होकर भी निकला क्या? चूहा। भाई हम सब ने मिलके सर पे पर्वत उठा लिया, सारी रात जागे, और निकला क्या? चूहा। हाँ, वो कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे प्रॉब्लम में हमको साथ दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत नंदी। थैंक यू वेरी मच। क्या सोचा था और क्या निकला? चूहा। ये चूहे ने तो सबको परेशान कर दिया था, नहीं बापू जी?
अय्यर भाई तो 2 दिन से इतना डरे हुए थे, कह रहे थे मशीन में भूत है। अरे भूत वॉशिंग मशीन में क्यों जाएगा, कपड़े धोने। अरे बस कर भाई जेठे, मशीन की बातें बंद कर। मशीन की वजह से पूरी रात जागना पड़ा है। हाँ सच में बापूजी। और तू क्या सच में बापूजी ऐसा बोल रहे? तू कहाँ पूरी रात जागा है? तू तो बीच में सो गया था। और तू क्या, बाकी सब लोग सो गए थे, मैं अकेला जाग रहा था। हाँ पूरी रात का जगह बापूजी, आप सो जाइए। इतनी सुबह कौन आया होगा? दूध वाला होगा बापूजी, आप सो जाइए, मैं ले लेता हूँ। दादाजी चलिए ना, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। हाँ चल। बाय पापा। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। लो भाई। इसका मैं क्या करूं? अरे दूध तो, और क्या। मैं दूध वाला नहीं हूँ। तो कौन हो, किसका काम है? किसी का नहीं। तो बेल क्यों बजाई? मजा आता है। हमारी दुनिया में बेल नहीं होती, इसलिए जब भी इस दुनिया में आता हूँ बेल जरूर बजाता हूँ। इस दुनिया में मैं कुछ समझा नहीं, कौन सी दुनिया से है आप? उस दुनिया से जिस दुनिया में इस दुनिया के लोग इस दुनिया से टाटा हो जाने के बाद जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बे यार इतना भी नहीं समझे, मैं भूत हूँ। बाजू हटो, मुझे अंदर जाने दो। बे यार, अहमदाबाद का भूत लगता है। अबे भूत भूत भागता है यहाँ से, नहीं है तो पहले छुट्टी फेंक के मारो। नहीं, माना नहीं। तो भाग इधर से, भाग। हाँ जाता हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भूत। दया तू कहाँ से आ गई? सूरत से। अरे मतलब इतने सुबह सुबह अचानक अकेली? अरे अकेली कहाँ, ये भैलू भाई के साथ आई हूँ मैं। केम जीजाजी? अरे भैलू भाई, मेरे सुंदर वीरा के दोस्त। क्या जीजाजी आप भी इतने डर जाते हो? ये भाई, ये कोई टाइम है सुबह सुबह किसी के साथ मजाक करने का? जीजाजी ये मैना का आइडिया था। ये। दया तू? अरे तू कब आई? बस अभी आई बापूजी। अकेली? नहीं, ये भूत के साथ आई। सॉरी, मतलब ये भैलू के साथ आई। वो सुंदर का दोस्त है ना? हाँ जानता हूँ भाई। हाँ भैलू बेटा कैसे हो? बस एकदम मजे में चाचा जी। ये तुझे कहाँ मिल गया? ये तो अहमदाबाद वाला है ना, और तू तो सूरत गई थी। वो क्या है कि सूरत में जो प्रसंग था ना, वहाँ सुंदर वीरा और भैलू भाई भी आए थे। और जब मैं प्रसंग के बाद मुंबई वापस अकेली आ रही थी ना, तो सुंदर वीरा ने कहा कि नहीं बहना, तुम्हारे साथ मैं भैलू भाई को भी भेजता हूँ यहाँ घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा है वो नहीं आया, वरना टैक्सी के भाड़े का चांदा लग जाता। चलो अच्छा हो। चलो बहना मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे भैलू भाई, चाय नाश्ता करके जाना है। नहीं बहना, मुझे जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुँचना है और नीचे टैक्सी भी वेटिंग पे। चलो जीजाजी। क्या है? चलता हूँ। हाँ तो निकलो। एक मिनट भैलू भाई, आप रास्ते में खाने के लिए सूतर फेणी, पिस्ता घरी, वो सब नाश्ता लेकर जाइए। हाँ नहीं बहना, महेश भाई ने मुझे भी सब दिया है। ओह अच्छा, तो याद से खा लेना। हाँ खा लूंगा। चलो चलता हूँ। थैंक यू, संभल के जाना। अब जो भाई। महेश भाई? हाँ महेश भाई वकील। अरे वाह, महेश भाई मिले थे? हाँ प्रसंग में वो भी आए थे। अच्छा। और उन्होंने हम सबके लिए सूतर फेणी, पिस्ता घारी वगैरह सब नाश्ता भेजा है। बोलो, कहना पड़ेगा महेश भाई का बापूजी। जब भी वो सूरत से मुंबई आते हैं या कोई भी सूरत से मुंबई आता है, वो हमारे लिए सूतर फेणी, पिस्ता घारी वगैरह सब भेजते ही है याद से। हाँ वो तो है। टबुकी पापा, ये मैं क्या देखती हूँ? क्या? अब इतने जल्दी कैसे उठ गए? अरे उठ गए क्या दया, कल रात से सोसाइटी में कोई सोया ही नहीं है। क्यों?
क्या हुआ क्या? अरे कल रात को बबीता जी के घर पे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी। मुसीबत क्या हुआ? झिझे मत बता। ओ देख, ये बहुत लंबी कहानी है। तू अभी सफर करके आई है, थक गई होगी। जेठिया तुझे बाद में सब विस्तार से बता दे। हाँ। अभी सो जा। ले मैं ये रख देती हूँ। नहीं नहीं, मैं रख दूंगा किचन में, तू जा सो जा। हाँ। चल जेठिया, पूरी रात का उजागरा है, तू भी जाके जल्दी सो जा, मैं भी सो जाता। जी बाबूजी। गुड नाइट। गुड नाइट। आज 2 दिन बाद चैन की नींद आएगी। अरे आज तो बबीता जी और अय्यर भाई, वो दोनों भी 2 दिन बाद चैन की नींद सो रहे होंगे। थैंक गॉड। पूरा 2 दिन के बाद अच्छा नींद आएगा, वरना डर के मारे तो हमको नींद ही नहीं आता था। आई नो, पर आज तो सुकून से नींद आने वाली है ना, और इसका पूरा क्रेडिट जेठा जी को जाता है। क्या डला? उसने क्या किया? अरे उसका वजह से तो हमारा नींद खराब हुआ है। कब बोलेगा? जेठा जी ने तो हमें अच्छा ही मशीन दिया था ना। अब मशीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो उसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो हमारी कितनी हेल्प की है। अरे क्या हेल्प किया बबीता? अरे यह तो उसका काम है। अय्यर, व्हाटएवर इट इज, उन्होंने इस पूरे मैटर को जिस तरह से हैंडल किया है ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। जेठा जी जैसे नेबर ना सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं कल उसको थैंक यू बोल देगा। अभी सो जाते हैं। हाँ? लाइट बंद कर दीजिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। माधवी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है और मेरी नींद उड़ गई है। हाँ तो जाइए पकड़ के लाइए और जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिए। देखो, इसको नींद में भी मजाक सूझ रहा है। तो क्या करूं, और पूरी सोसाइटी शांति से सो गई है। आप है कि आपको नींद नहीं आ रही है? अभी किस वजह से नींद नहीं आ रही है आपको? चूहों की वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी कब बन गई। अभी कौन मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ माधवी। जो चूहों का टेंशन हो रहा है अभी। कमाल है, आपको चूहों का टेंशन, और चूहों को आप पकड़ेंगे इसलिए चूहों को आपका टेंशन। शाने क्या टेंशन? क्या नींद में वाटते बड़बड़ कर रही हो माधवी? हो ना, तो लाइट बंद कर दीजिए ताकि मेरी वाटेल की बड़बड़ बंद हो जाएगी। हाँ, नींद तो आनी चाहिए ना, काहे का। थोड़ा कंसंट्रेट करता हूँ। और लाइट बंद कीजिए जल्दी से। आपका अलार्म बंद कीजिए ना। ये अलार्म नहीं बज रहा है माधवी, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। गुल्लू, हॉर्न बंद कर यार। गुल्लू, रोशन हाथ छोड़नी बाबा, गुल्लू नहीं हो, हॉर्न की आवाज बाहर से आ रही है। हाँ, हमारे जमाने में मुर्गी की बांग से हम उठते थे, आजकल गाड़ी के हॉर्न से उठ रहे हैं। बड़बड़ कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। हाँ, कमाल है, कौन है बड़ा सका सका हॉर्न बजाता है। चला चल के देखिए। ये क्या? अरे भाई, अभी तो गोकुल धाम निवासी वॉशिंग मशीन की मुसीबत से बाहर निकल के सोए थे कि नई आंधी क्या आ गई गोकुल धाम में। अरे भाई, किसका है ये टेम्पो? कहाँ से आया है, क्यों आया है, और क्यों जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है? क्या मुसीबत आने वाली गोकुल धाम में? अरे छोड़िए साहब, यहाँ जो भी मुसीबत आए वो आपके घरों में तो हंसी की मूसलाधार बारिश ही लेके आएगी ना। आप तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 9 वर्ष पूर्ण हुए और इस अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी ने यह अवसर उन लोगों के साथ केक काटकर मनाया जो पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे परिश्रम करते हैं। आज मुझे सबको बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 10वां साल है। आज ये 10वां साल जो पर्दे के पीछे है, जो ये शो के पीछे है, उनके साथ हम लोग बिताएंगे। और सबसे पहले शिशुपाल,
आमिर भाई, फिर साबू लाइटमैन, मिलिंद दादा, हमारे मेकअप मैन अमित भाई, उमेश तपले। थैंक यू सब टीवी, थैंक यू मिस्टर एनपी सिंह, आपने हमको इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और बाकी इस गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टेम्पो भर के ठहाके। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.